बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th जीव विज्ञान। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। तो संयोजी ऊतक जो है कई प्रकार के होते हैं: रुधिर, लसिका, अस्थि, उपास्थि, कंडरा एवं स्नायु, एरियोलर संयोजी ऊतक। तो पिछली वीडियो में हमने जो है आपको पढ़ाया था रुधिर, ब्लड के बारे में। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे अस्थि, उपास्थि, कंडरा एवं स्नायु। तो बेटा इसमें फर्स्ट हेडिंग है अस्थि या जो है हड्डी, इसे जो है बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन। तो अस्थि जो है एक सुदृढ़ संयोजी ऊतक है। सुदृढ़ का मतलब होता है दृढ़, कठोर, है ना। तो अस्थि जो है एक सुदृढ़ संयोजी ऊतक है और समस्त कशेरुकी प्राणियों की और समस्त कशेरुकी प्राणियों के शरीर का जो है ढांचा बनाती है। तो कशेरुकी प्राणी का मतलब होता है ऐसे प्राणी जिसमें जो है रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो उनके शरीर का जो है ढांचा बनाती है, जिससे शरीर की जो है एक निश्चित आकृति बन जाती है। तो बेटा जो है इससे जो है शरीर का एक निश्चित आकार जो है बन जाता है। यह आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। तो ये जो शरीर का ढांचा बनता है, ये हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। जैसे जो है हृदय है, फेफड़े हैं, लीवर है, वृक्क है, तो इन सब जो है अंगों की यह सुरक्षा करता है। अस्थि का मैट्रिक्स, अस्थि का मैट्रिक्स जो है ओसिन नामक प्रोटीन, ओसिन नामक प्रोटीन और अकार्बनिक पदार्थों का बना होता है। तो बेटा जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थि किस जो है प्रोटीन का जो है बना होता है, तो ओसिन नामक प्रोटीन का बना होता है। तो अस्थि का मैट्रिक्स ओसिन नामक प्रोटीन और अकार्बनिक पदार्थों का बना होता है। अकार्बनिक पदार्थों में जो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के फास्फेट, कार्बोनेट तथा जो है क्लोराइड विद्यमान होते हैं। बेटा जो है अकार्बनिक पदार्थों में जो है क्या क्या होता है, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के जो है फास्फेट या जो है कार्बोनेट या जो है क्लोराइड जो है विद्यमान होते हैं, पाए जाते हैं। इसी मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स होता है उसी में जो है अस्थि कोशिकाएं जो है धसी होती हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अस्थि के कार्य। तो अस्थि का पहला कार्य है अस्थि कंकाल का निर्माण करके। अस्थि जो है कंकाल का जो है निर्माण करके जो है शरीर को जो है आकार प्रदान करती है। तो कंकाल क्या है, तो अस्थियों का बना हुआ ढांचा, अस्थियों का बना हुआ ढांचा ही जो है कंकाल कहलाता है। तो अस्थि जो है कंकाल का निर्माण करके शरीर को जो है आकार प्रदान करती है। सेकंड नंबर है ये जो है मांसपेशियों या जो है शरीर के प्रमुख अंगों को, शरीर के प्रमुख अंगों को जो है सहारा एवं सुरक्षा प्रदान करती है। ये बेटा जो है अस्थियां हमारे शरीर की जो है मांसपेशियों को जो है सहारा प्रदान करती है और हमारे शरीर के जो है कोमल अंगों जैसे जो है हृदय या जो है फेफड़े, वृक्क, इन सब की जो है सुरक्षा करती हैं। तो हमारा जो हृदय है या फेफड़े हैं ये जो है वक्ष गुहा के अंदर बंद होते हैं और वक्ष गुहा का निर्माण जो है कंकाल पेशियों से होता है, कंकाल से होता है। इसमें जो है जो पसलियों की हड्डियां हैं या जो पसलियां हैं यही मिल करके जो है वक्ष गुहा बनाती हैं और इसी वक्ष गुहा के अंदर हमारा हृदय और जो है फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद तीसरा कार्य है अस्थि के अस्थि मज्जा में, अस्थि के अस्थि मज्जा में जो है लाल रुधिर कणिकाओं अर्थात जो है आरबीसी का जो है निर्माण होता है। तो बेटा जब हम आपको रुधिर पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है? अस्थि मज्जा। तो जो बड़ी बड़ी जो है अस्थियां होती हैं उनके बीच में जो है खोखली गुहा पाई जाती है और उसी के बीच में अस्थि मज्जा होता है जिसमें जो है आरबीसी का निर्माण होता है। तो अस्थि के अस्थि मज्जा में जो है लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है।
इसके बाद दूसरी हेडिंग है उपास्थि। इसी बेटा कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। तो कभी कभी जो है अस्थि ना दे करके जो है, उपास्थि ना दे करके जो है कार्टिलेज शब्द दे देता है और बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होने की आवश्यकता है। इसमें जो है चाहे उपास्थि लिख कर आए या जो है कार्टिलेज। तो यह जो है एक सुदृढ़ है परंतु लचीली ऊतक है। कार्टिलेज बेटा जो है एक सुदृढ़ है और लचीली ऊतक है, लेकिन अस्थि जो होती है लचीली नहीं होती है। तो इसमें जो है दबाव एवं तनाव, इसमें जो है दबाव एवं तनाव को अत्यधिक जो है सहन करने की क्षमता पाई जाती है। तो ये बेटा जो है अगर जो है इस पर दबाव पड़ता है या जो है ये खिंचती हैं तो उसको जो है सहन कर सकती हैं। मानव के बाह्यकर्ण, बाह्यकर्ण का मतलब होता है ये जो कान कर्ण पल्लो है, ये चीज। नाक का जो है सिरा, ये जो नोज होता है इसका जो सिरा होता है ये भी जो है कार्टिलेज का बना होता है, उपास्थि का बना होता है। यह जो है श्वास नलिकाओं के जो है छल्ले, श्वास नलिकाओं के जो है छल्ले, जैसे बेटा जो है यहाँ पर जो है एक नलिका पाई जाती है जिससे जो है श्वास होकर फेफड़ों में प्रवेश करता है। तो इस पर जो है अधूरे सी के आकार के, अधूरे सी के आकार के जो है छल्ले पाए जाते हैं। ये जो है उपास्थि के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? उपास्थि के। तो क्लास 10 में आप लोग पढ़ेंगे श्वसन, उसी में जो है आपको मिलेगा कि श्वास नलिकाओं के ऊपर जो है उपास्थि के बने छल्ले पाए जाते हैं जो श्वास को जो है अंदर जाने में जो है सहायक होते हैं, जो श्वास को जो है फेफड़ों में जो है पहुंचाने में सहायक होते हैं। अगर यही जो है उपास्थि की जो है छल्ले ना होते तो ये दोनों जो है दीवारें आपस में चिपक जाती और जो है श्वास फेफड़ों में नहीं पहुंच पाता। तो श्वास की नलिकाओं पर अर्थात श्वास नलिकाओं पर जो है सी के आकार के जो है अधूरे छल्ले पाए जाते हैं जो उपास्थि के बने होते हैं। इसके अलावा जो है अस्थियों के सिरे, अस्थियों के सिरे जहां पर जो है दो अस्थियां जो है जुड़ी होती हैं, यह जो है मेरुदंड के बीच, मेरुदंड के बीच जो है संयोजी ऊतक उपास्थि के बने होते हैं। उपास्थि में बेटा जो है अंतराकोशिकीय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। इसमें जो अंतराकोशिकीय इंट्रासेलुलर पदार्थ होता है ये अधिक होता है, जो कांड्रिन प्रोटीन की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? कांड्रिन। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है उपास्थि या जो है कार्टिलेज ये जो है किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो कांड्रिन प्रोटीन के बने होते हैं। मैट्रिक्स में जो है उपास्थि कोशिकाएं जो है फैली होती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंडरा। कंडरा को इंग्लिश में कहते हैं टेंडन्स। क्या कहते हैं? टेंडन्स। और स्नायु, स्नायु को कहते हैं लिगामेंट, लिगामेंट। और यही जो है वर्ड हिंदी में भी लिख के आता है कंडरा एवं स्नायु, या जो है लिख देगा टेंड्रा, टेंडन्स एवं लिगामेंट्स। तो स्नायु जो है ऊतक लचीला एवं मजबूत, स्नायु ऊतक जो है लचीला एवं मजबूत तंतुमय ऊतक है। यह अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है। तो बेटा जो कंडरा है ये जो है अस्थियों को, सॉरी जो लिगामेंट है ये जो है अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है। एवं कंडरा भी जो है एक संयोजी ऊतक है जो मांसपेशियों को, मांसपेशियों को जो है अस्थियों से जोड़ता है। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है स्नायु का कार्य क्या है? तो स्नायु जो है हड्डियों को हड्डियों से जोड़ती है, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है। और जो कंडरा है ये जो है मांसपेशियों को जो है अस्थियों से जोड़ती है।